प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। क्लास 6 में बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 राष्ट्रीय प्रार्थना, सर्वहित प्रार्थना। यानी कि बच्चों इस पुस्तक में ये जो पाठ है इसमें एक मंत्र दिया है। सबसे पहले मंत्र सुनेंगे, आप पढ़ेंगे इसको देख के। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम् दोग्धीधे नरवोढा नरवानां सुषप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरतेष्टा सवेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो नयोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। बच्चों, इस मंत्र को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपको शेयर कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में जब हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, तभी हम सबका भविष्य भी सुरक्षित होगा, तभी हमारे वर्तमान में भी सुख होगा। एक बार क्या होता है बच्चों, एक पिता अपने घर आता है सायंकाल ऑफिस से, जैसे आपके पापा आते हैं। तो जब एक पिता सायंकाल घर आता है तो दिन भर ऑफिस के काम से आने के बाद थका हुआ है और घर आकर के वो बैठता है कि थोड़ा बैठेगा, अपने बच्चों के साथ चाय पिएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा। लेकिन बच्चों, उस पिता का एक जो बच्चा था वो छोटा था। जैसे पापा आए उसके, वो उनसे खेलने लगा, अनेक सारे क्वेश्चन करने लगा। पिता खेलता रहा उनके साथ, उस बच्चे के प्रश्नों के उत्तर देता रहा। थोड़ी देर बाद पिता ने महसूस किया कि ये बच्चा जो है, मेरा ये बेटा, अनेक सारे प्रश्नों को बारंबार रिपीट किए जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा पूछ रहा है जिससे मैं थोड़ा सा जो 5-7 मिनट आराम से बैठना चाहता था, वो लगता है ये नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, वो जो पिता थे, उनका वो बेटा वो स्कूल जाने लगा था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, एक पिता उसकी बुक्स को ऐसे ही देखने लगा तो एक उसमें कोई ज्योग्राफी का एक मैप था, जो आप देखते हैं प्रैक्टिस के लिए आपको स्कूल में मिलते हैं। तो पिता ने क्या किया कि देखा कि उस मैप में मोटे तौर से देखा वो भारत का मैप है, उसमें प्राय पेंसिल से सारी स्टेट सही लिखे हुए हैं। तो पिता ने भी सोचा कि इस बच्चे से थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ी चाय पी लूं, आराम से बैठ जाऊं, तो मैं इसको क्या ऐसा दिमागी काम दूं जिससे ये काम में बिजी हो जाए, इसका काम भी सही हो जाए, कुछ क्रिएटिव काम भी कर ले, मैं भी थोड़ा आराम से बैठ जाऊं। तो बच्चों, उस पिता ने ये किया कि उस नक्शे को लिया, उसके 3-4 टुकड़े किए और उसको कहा कि देख भाई, आपके मैं सारे प्रश्नों के जो और प्रश्न हैं, जो आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं, उन सब का उत्तर दूंगा, खूब खेलूंगा। लेकिन पहले एक काम कर दे मेरे बेटा,
ये देख नक्शा, ये मैप है, इसको मैंने थोड़ा सा 5 7 8 जगह से फाड़ दिया है, तुम इसको सही सीक्वेंस में जोड़ दो। बच्चे ने कहा कि जी पिताजी। और वो नक्शे को इतना जानता था कि उसके हमारे भारतवर्ष में कितने स्टेट हैं, कौन कहां से है, उसने जोड़ना शुरू किया। अब वो जो उठा करके तमिलनाडु जोड़े तो बगल में देखे तो केरल गायब, जब वो हिमाचल जोड़े तो देखे कि पंजाब गायब, जब बच्चों वो राजस्थान का नक्शा उठाता तो देखता कि साइड में एक तरफ गुजरात होना चाहिए, दूसरी तरफ हरियाणा होना चाहिए, तीसरी तरफ महाराष्ट्र होनी चाहिए, वो सारा गायब। इसी प्रकार से वो बड़ी देर लगा रहा, लेकिन उसको बच्चों नक्शा जोड़ नहीं रहा था। अचानक से क्या हुआ, थोड़ा पंखे की हवा में जो नक्शा सीधे प्रकार से जोड़ रहा था वो पेज एक उल्टा हो गया। उल्टे में क्या देखता है, अरे इसमें तो एक हाथ बना हुआ है। तो सोचने लगा, जब सीधा नक्शा मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं उल्टा जोड़ के देखता हूं। देखा तो हाथ है, हाथ के साथ देखा उसने कंधा भी है, फिर चेस्ट भी है, सिर भी है। तो वो बच्चों सीधा मनुष्य का, उस भारतवर्ष के मैप के पीछे मनुष्य का नक्शा था, यानी एक मेन बना हुआ था। अब वो भारतवर्ष को जोड़ने की बजाय उस मनुष्य को जोड़ने लगा। तो जब मनुष्य को जोड़ने लगा वो बड़ी आसानी से जुड़ गया। जुड़ने के बाद बच्चों उसने चेपी लगाई, कुछ लगाया और उसको उल्टा करके देखा तो भारतवर्ष का भी नक्शा तैयार हो गया। और पिताजी को जाके खुशी खुशी बोलता है कि देखिए पापा, आपने मुझे भारत बनाने को दिया था लेकिन भारत नहीं बन रहा था। पीछे मैंने एक देखा तो एक मनुष्य का कुछ शरीर मुझे पार्ट दिखा, उसको मैं बनाने लगा। तो जब वो मनुष्य का शरीर बन गया तो भारत का नक्शा भी बन गया। पिताजी उसके बड़े खुश हुए। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई बच्चों? क्योंकि बच्चों, जब किसी राष्ट्र के मनुष्य का निर्माण होता है तो उस देश का भी निर्माण होता है। ये बच्चों जो प्रार्थना है, पाठ 12, ये वेद की प्रार्थना है। राष्ट्रीय गान तो आप बोलते हैं, प्रतिदिन जब हम स्कूल में प्रेयर करते हैं तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता आप गाते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो मंत्र आपको मैंने बोला, ये यजुर्वेद का राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र है। और इस प्रार्थना में भारतवर्ष क्या, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण राष्ट्रों में सबकी खुशहाली की कामना की है। कैसी खुशहाली की कामना की है? आप देखेंगे, आ ब्रह्मन ब्राह्मणों, सबसे पहले कहा गया कि आ ब्रह्मन, हे परमपिता परमात्मा। ब्रह्मन किसको कहा हमने? परमपिता परमात्मा को। आ ब्रह्मन ब्राह्मणों, यानी कि इस मंत्र में वो प्रार्थना की गई है जिससे बच्चों हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सकता है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो सकता है, हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करके पुनश्च विश्व गुरु की पदवी पा सकता है। वो प्रार्थना बच्चों इस मंत्र में की गई है। क्या कहा गया? जैसे हिंदी में है, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। क्या हो? ब्राह्मण। बहुत सुंदर बात है बच्चों, यानी कि हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण कैसे? विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। हमारे यहां पर ब्राह्मण का कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक है वो योग्य हो, जिससे नए नए आविष्कार हो, और उन नए नए आविष्कारों के द्वारा हमारे राष्ट्र में कोई रोग जो पनप रहे हैं वो रोग दूर हो, हमारे राष्ट्र में कोई अशिक्षा है वो दूर हो। ये यहाँ पे संदर्भ है ब्राह्मण का। और दूसरी बात क्या आती है बच्चों? ब्राह्मण के लिए बहुत सुंदर चर्चा है यहाँ पे कास्ट का मतलब ब्राह्मण नहीं है, यहाँ पर ज्ञान का कार्य करने वालों से ब्राह्मण का मतलब। और क्या कहा गया है बच्चों कि वास्तव में कौन है ब्राह्मण? कहते हैं कि जाति विशेष मत जोड़ना। कहते हैं यहां ब्राह्मण का अर्थ है कि जो ईश्वर विश्वासी है,
जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वही ब्राह्मण यहां पर आया है। वो कैसा हो बच्चों? ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। बच्चों द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिसका दो जन्म होता है। एक हम मां के यहां से आपका मेरा जन्म होता है बच्चों, और दूसरा हमारा गुरु के यहां से जन्म होता है, उसको द्विज कहते हैं, जिसका दो बार जन्म हो। वो कैसा हो? तेजधारी हो, उसके अंदर ज्ञान का तेज हो। और ध्यान देना बच्चों, जिस समाज में ज्ञान की, नॉलेज का रिस्पेक्ट किया जाएगा, वो देश हमेशा खुशहाल रहेगा। और इसलिए कहा गया ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, यानी कि ब्रह्म तेज से युक्त हो, ज्ञान के तेज से ब्राह्मण युक्त हो। अगली चीज क्या कहा गई है? आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता। हमारे राष्ट्र में खूब ज्ञानी हो, ज्ञानियों का जब सम्मान होगा बच्चों, तो समाज से अंधकार नष्ट हो जाएगा। और अगली पंक्ति क्या है? आराष्ट्रे राजन्य सूर सभ्योतिव्याधि महारथो जायताम। अगली चीज क्या है बच्चों? हमारे राष्ट्र में ज्ञानी तो हो, लेकिन बलवान भी हो, योद्धा हो, महाराणा प्रताप के जैसे योद्धा हो, वीर शिवाजी के जैसे योद्धा हो। कारगिल में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ करके पाकिस्तान को धूल चटाई, उनको मिट्टी में मिला दिया दुश्मन देश को, ऐसे योद्धा हो। क्योंकि बच्चों 100 ज्ञानियों को भी एक योद्धा कपा सकता है। और इसलिए राष्ट्र में ज्ञानी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, लेकिन क्षत्रिय भी हो, वीर भी हो, जो कि अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। इसलिए आगे क्या है? अगली बात है दोग्ध्री धे नरवोढ़ा नरवा नाम शोषप्ते पुरंधिर्यो शाह जिष्णु। हमारे राष्ट्र में कैसे लोग हो? जयशील हो, जीत की भावना से भरे हुए, उत्साह से लबरेज हो। और कैसे हो? जिससे हम उत्साह से अगर भरे होंगे तो हम आत्मविश्वास से भरे होंगे। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आत्मविश्वास से भर करके हम कोई कार्य करते हैं, कोई कितना भी कठिन कार्य हो, उसमें विजय आपकी होती है। इस मंत्र में इस प्रकार की प्रार्थना की गई है, यानी कि हम अपने जीवन से उदासी को, निराशा को, नेगेटिविटी को दूर कर दें। ऐसे राष्ट्र में हमारे वीर लोग हों, ऐसे सब लोग इस राष्ट्र में विजय की भावना करने वाले हो, मन से उन्नत हो। अगली चीज क्या है? रथेष्टा, हमारे यहाँ के वाहन बड़े अच्छे हों, रथे बड़े उन्नत किस्म के हों। आपको ध्यान है, अभी हमारी एयरफोर्स में एक विमान आया जिसका नाम है राफेल। उसके अंदर कितनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कि पल भर के अंदर, पलक झपकते ही दुश्मनों को निस्तनाबूद कर दे, उनको नष्ट कर दे। यही प्रार्थना यहां रथेष्टा, यानी हमारे पास ऐसे रथों, सबसे तेज गति वाले हों। रामायण में आपने देखा होगा पुष्पक विमान, इस प्रकार के रथों, यानी कि जब कहीं जैसी जरूरत पड़े तुरंत से जल्दी जाकर के उन रथों के द्वारा, उन वाहनों के द्वारा देश के लोगों की रक्षा की जा सके, कोई किसी मुसीबत में उसका सहारा बना जा सके। और अगली चीज आती है सभी योग। हमारे देश में कैसे लोग हो? सभा के योग्य हो। बच्चों आपके ऊपर पढ़ाई का इतना जोर क्यों है? क्यों आपको कहते हैं पढ़ लीजिए? संस्कृत में एक श्लोक आता है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। क्या मतलब? माता शत्रु पिता वैरी, वो माता पिता हमारे आपके शत्रु हैं। ये न बालो न पाठित, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, जब कहीं विद्वानों की सभा होती है तो वहां पर पढ़ा लिखा व्यक्ति ही शोभा देता है, बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति शोभा नहीं देता है। कैसे उदाहरण दिया? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा।
जैसे हंस की क्या विशेषता है बच्चों? हंस की विशेषता है अगर उसके सामने आप दूध में पानी मिला के देंगे तो वो दूध अलग कर देगा, पानी अलग कर देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप नॉलेजवान हैं तो आप सत्य को पहचान जाएंगे, आप जीवन में खुशहाल रहेंगे। इसलिए कहा गया सभेयो, हमें अगर सभा के बीच में बैठना है, ज्ञानी लोगों के बीच में सम्मान पाना है, तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। हमें अच्छा एटीट्यूड सीखना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों से स्नेह करना, अपने गुस्से पर संयम करना। ये बच्चों सभा के बीच में शोभा देने वाली बात है। सभेयो, उसके बाद है बच्चों वीर। वीर क्या है? हमें वीरता से भरा होना चाहिए, हमें कायर नहीं होना चाहिए। आपने हकीकत राय की कहानी पढ़ी, इसी प्रकार से हम वीरता से भरे हुए हों, हम कायर ना हो। अगली बात है बच्चों दोग्ध्री धेनु, हमारे यहां पर दुधारू पशुओं, गायों। दूध से क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं, जो दूध के द्वारा शरीर को पोषण तत्व मिलता है, न्यूट्रिशियंस मिलते हैं, पालक तत्व मिलते हैं बच्चों, वो किसी अन्य पदार्थ में नहीं होते हैं। इसलिए अगर हमारे देश में अच्छी गौएं होंगी तो हमारे लोग दूध दही घी खा करके स्वस्थ रहेंगे। ये यहाँ पे अगली चीज आती है। इसके बाद है बच्चों बहुत सुंदर चर्चा है, पर्जन्य। देखो अगली लाइन है, रथेष्टा सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षयतु। हमारे यहाँ क्या हो बच्चों? बादल हमारी इच्छा से वर्षें, जब हम चाहें तभी बादल वर्षें। यानी कि प्रकृति का यदि हम संरक्षण करेंगे तो बच्चों ये शक्तियां भी मिल सकती हैं। दो चीजें हैं बच्चों इस समय जो पूरा विश्व जूझ रहा है, या तो सूखे से जूझ रहा है या अति बारिश से जूझ रहा है। दोनों चीजों से बचने के लिए ये मंत्र आपको हमें सिखाता है कि वास्तव में यदि इन दोनों ही चीजों से हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है तो हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। और इससे क्या होगा बच्चों? न औषधय फलवत्य पच्यंताम। क्या होगा बच्चों? हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी औषधियां अच्छी होंगी। ये हमें क्या करेंगी? योगक्षेमो न कल्पताम, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा देश खुशहाल होगा। तो ये बच्चों चीज है, ये मैंने आपको पढ़ाया, इसका अर्थ। अब जो है एक इसका हिंदी अनुवाद जो कविता है वो पढ़ देता हूं, वो आप सब याद करना। अगर संस्कृत ना याद हो तो ये आपको याद होना चाहिए। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विजे ब्रह्म तेजे धारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। होवे दुधारु गौए पशुअस्व आशुआही, आधारे राष्ट्र कियो नारी शुभग सदाही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषधे अमोघ सारी, हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। बच्चों अब इसके प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के क्या कर्तव्य है? दो लोगों के कर्तव्य पूछे हैं, तो यहां पर उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला ब्राह्मण का कर्तव्य है बच्चों यज्ञ करना।
दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों यज्ञ कराना। तीसरा है वेद पढ़ना। चौथा है मेरे बच्चों वेद पढ़ाना। पांचवा है दान देना। छठा है दान लेना। इसमें बच्चों इसके एक क्वेश्चन में 2 प्रश्न हैं, उसके बाद क्षत्रियों के कर्तव्य आपको बताने हैं। तो बच्चों क्षत्रिय के कर्तव्य हैं इनके भी 6 कर्तव्य हैं। सबसे पहले बच्चों यज्ञ करना, दूसरा है वेद पढ़ना, तीसरा है दान देना, चौथा है प्रजा पालन, पांचवा है बेटे दुष्टों का दमन यानी दुष्टों को समाप्त करना, और छठा है बेटे देश की रक्षा। ये बच्चों क्वेश्चन 1 का आंसर है आपका। बच्चों आप करेंगे क्वेश्चन 2, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य बताइए। वैश्य मतलब व्यापार करने वाले जो लोग हैं। 4 वर्ण होते हैं बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के कर्तव्य आपने देखे, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के आपने देखे, कर्म मेन रूप से देश की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दुष्टों का दमन करना। वैश्य यानी जो व्यापार वर्ग है उनके क्या कार्य हैं, ये थोड़ा सा यहाँ देखिए लिखा है। नंबर 1 है बच्चों यज्ञ करना, नंबर 2 है वेद पढ़ना, नंबर 3 है दान देना, नंबर 4 है गौ पालन, नंबर 5 है कृषि, नंबर 6 है बेटा वाणिज्य, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए व्यापार। उसके बाद है शूद्र के कर्तव्य। शूद्रों का
काम अपने स्वभाव के आधार पर उपर्युक्त तीन में से एक यानी कि सहायता करना। ये बच्चों क्वेश्चन 2 है। अब क्वेश्चन 3 है, गोधन की सुरक्षा से क्या लाभ है। तो लिखेंगे बेटा, गोधन की सुरक्षा से हमारे देश के नागरिक स्वस्थ, बलवान, बुद्धिमान, बनेंगे और प्रकृति की रक्षा हो सकेगी। बस बच्चों, ये सारा काम आप कर लेना, ये पाठ है। धन्यवाद।